हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप मोबाइल से किस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, अभी इनकम टैक्स पोर्टल इतना एडवांस हो चुका है कि आप मोबाइल से अपने इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड देखेंगे और इवन लाइव हम लोग एक इनकम टैक्स का रिटर्न्स फाइल करेंगे। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं ITR 1 फाइल करने वाला हूँ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ITR 1 कौन फाइल करता है। तो ITR 1 वो टैक्स पेयर फाइल करते हैं जिनकी सैलरीड इनकम है, जिनको फॉर्म 16 मिलता है वो फाइल करते हैं, जो पेंशनर है वो फाइल करते हैं, या जिनकी अदर सोर्सेस इनकम है, जैसे कि उनको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है या तो फिर उनको कोई रेंट मिल रहा है, इस तरीके की कोई इनकम है, तो वो टैक्स पेयर ITR 1 फाइल करते हैं। लेकिन अगर दोस्तों किसी एम्प्लॉय को या किसी टैक्स पेयर को सैलरी मिल रही है और वो किसी कंपनी का डायरेक्टर है, तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता है। अगर वो किसी अनलिस्टेड कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इक्विटी शेयर होल्ड करता है, तो भी वो ITR 1 फाइल नहीं कर पाएगा। देन उसके बाद अगर उसका TDS डिडक्शंस हुआ है अंडर सेक्शन 194N में, तो भी वो ITR 1 फाइल नहीं कर पाएगा। वो शेयर में ट्रेडिंग करता है, देन अगेन वो ITR 1 फाइल नहीं कर पाएगा। या तो वो किसी भी तरीके का एसेट होल्ड करता है, या तो उसकी इनकम है जो इंडिया के बाहर है, तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर पाएगा। तो ITR 1 किस तरीके से फाइल होगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे दोस्तों हम लोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके के इनकम टैक्स से रिलेटेड, GST से रिलेटेड, ROC कंप्लायंसेस, पेरोल कंप्लायंसेस पे वीडियो बनाता हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधा वीडियो शुरू करते। तो दोस्तों देखिए, अब पहले मेरे को इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आना है। तो वेबसाइट पे आने के लिए मोबाइल पे मैं पहले इनकॉग्निटिव मोड पे आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मुझे जैसे सर्च में इनकम टैक्स, यहाँ पे जस्ट आप इनकम टैक्स सर्च करेंगे तो देखिए जो फर्स्ट आपको दिख रही है वेबसाइट incometax.gov.in। मैं यहाँ पे आपको आना है incometax.gov.in पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए ये ऊपर ही आपको दिख रहा होगा सर्च के बाजू में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन पूछेगा। अभी तक आपने लॉगिन नहीं किया, अगर आप फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स का रिटर्न्स फाइल करने जा रहे हो दोस्तों, तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का बहुत सिंपल स्टेप है। आप लोग वो जैसे आप देखेंगे क्या क्या डिटेल्स डालना है, आपके पैन कार्ड की डिटेल्स पूछता है और आपके एड्रेस वगैरह जो परमानेंट एड्रेस है वो सारी चीज़ डाल के आप उसको रजिस्टर कर लीजिएगा, एक पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। जैसे ही वो सारी चीज़ हो जाएगी देन आपको लॉगिन करना पड़ेगा। दोस्तों लॉगिन करेंगे तो आपको आपका पैन नंबर पूछेगा। यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक किया, देन उसके बाद आपको आपका पैन नंबर पूछेगा, कंटिन्यू करेंगे, आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड जैसे ही आप डाल देंगे आप लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैं ऑलरेडी एक मेरे क्लाइंट के पोर्टल पे लॉगिन हूँ। तो लॉगिन होने के बाद कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखता है दोस्तों। तो अब मेरे को क्या करना है, फाइल करना है। फाइल करने के लिए इसमें 2-3 तरीके हैं, लेकिन बहुत सिंपल मैं आपको बताऊँगा। जैसे ही आप लॉगिन होंगे, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो देखिए आपको क्या आ रहा है, फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो यहाँ पे आपको फाइल नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने से पहले दोस्तों आपको 2 चीज़ें बहुत मैंडेटरी है, वो चेक करने के बाद ही आप लोग इनकम टैक्स का रिटर्न्स फाइल करिएगा। आपको पहले फॉर्म 26A चेक करना है कि वहाँ पे कौन कौन सी इनकम डिस्क्लोज है। देन आपका AIS जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, तो हम लोग पहले 26A चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 3 लाइन्स है यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो पहले आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। देन उसके बाद ई फाइल पे मैंने क्लिक किया। ई फाइल के बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स पे क्लिक किया। फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा व्यू फॉर्म 26AS। तो व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक किया तो आपको इस तरीके का पॉपअप आएगा, आपको कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिख रहा है वो आपको टिक करना है एंड देन प्रोसीड करना है दोस्तों। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगा। देन व्यू टैक्स क्रेडिट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देन यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर डालना है। असेसमेंट ईयर हमारा है 23-24 एंड व्यू एज HTML करना है। जैसे हम करेंगे यहाँ पे व्यू एंड डाउनलोड्स आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे उसकी डिटेल्स बता देगी कि उसकी टोटल इनकम कितनी है और TDS कितना डिडक्ट हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमने फाइंड कर लिया कि उसको 26 ईयर्स में कौन सी इनकम डिस्क्लोज है। तो इसको सैलरीड इनकम मिल रही है, जो मेरे पास उसकी डिटेल्स आई है क्लाइंट की, उनकी सैलरी इनकम है। तो ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी वहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड, जब हम रिटर्न्स फाइल करने जाएंगे वहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड वो सारी चीज़ दिखेगी। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरीके से दिखेंगे। तो अभी मैं ये टैब को क्लोज करता हूँ दोस्तों। हमने 26AS देख लिया। अब मुझे चेक करना है AIS उसका चेक करना है, मतलब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे AIS आएगा। AIS पे मैंने क्लिक किया तो AIS देखिए, एक मिनट जस्ट,
AIS पे क्लिक किया तो AIS मोबाइल से वो व्यू नहीं देता है, तो AIS से हमको ये मालूम पड़ जाता है। वैसे भी देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने AIS नहीं देखा है या आपको 26 AS में ऑलरेडी कोई डिडक्शंस है या आपकी कोई इनकम डिस्क्लोज हो रही है, सब कुछ ऑटो पॉपुलेटेड आपके रिटर्न्स ऑफ इनकम में आ जाता है। हर एक चीज़ आपके रिटर्न ऑफ इनकम में आप आ जाता है, तो वो सारी चीज़ डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो इस क्लाइंट का मुझे फॉर्म 16 मिला हुआ है, तो इसका फॉर्म 16 मैंने ओपन किया हुआ है। अब ये जो पूरी डिटेल्स है ना फॉर्म 16 की, ये ऑलरेडी इनकम टैक्स के पोर्टल पे अवेलेबल रहेगा, आप देख लीजिएगा जैसे हम लोग जाएंगे। तो ये क्लाइंट का फॉर्म 16 है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आया, देन इनकम टैक्स की साइट पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे मैं फाइल नाउ, अब मैं फाइल करने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं फाइल नाउ पे क्लिक किया, देन वो पूछ रहा है असेसमेंट ईयर कौन सा, असेसमेंट ईयर 23-24, यहाँ पे करंट असेसमेंट ईयर, और मैं ऑनलाइन मोड पे फाइल करना चाहता हूँ। देन उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक किया। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे को इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, इंडिविजुअल ऑटो सेलेक्ट हो गया। देन कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद ये ITR फॉर्म पूछ रहा है, तो ITR 1 मैं फाइल करने जा रहा हूँ। देन इसके बाद यहाँ पे मैं प्रोसीड विथ ITR 1, देन लेट्स गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऑटो पॉपुलेटेड आ गई, मतलब वो ऑलरेडी टिक हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला टिक किया, टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। या तो यहाँ पे जो सेकंड ऑलरेडी सेलेक्टेड था, फाइलिंग रिटर्न्स ऑन इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर बिलो कंडीशन एज पर द 7th प्रोवाइजर टू सेक्शन 139। इसमें से कोई ऐसी कंडीशन है जो इस एसएससी ने पूरी किया है, जैसे 2 लाख रुपए के ऊपर। देखिए ये क्या, इनकर्ड एक्सपेंडिचर इज एन अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री टू योर सेल्फ, या फिर उसने कोई ऐसा खर्चा किया, इनकर्ड एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एक्सीडिंग ₹1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या उसने 1 लाख रुपए के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की बिल भरा है। आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न एज पर द अदर कंडीशन प्रिस्क्राइब। इसने कोई ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई किया है जो बिलो कंडीशन दिया हुआ है, उसकी वजह से ऑटो पॉपुलेटेड ये ऑप्शन आया है। नहीं तो आप नॉर्मली आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल, मतलब आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो जो ऑटो पॉपुलेटेड सेलेक्ट है वो आप ऑटो पॉपुलेटेड ऑप्शंस पे ही रहने दीजिएगा। देन उसके बाद कंटिन्यू किया। कंटिन्यू कह रहा है, हमें एरर आ रहा है, सिलेक्शन ऑफ आइदर ऑफ द ऑप्शन फॉर आर यू विलिंग टू रिटर्न। हम लोग फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर है। देन उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद ये पॉपअप आया, मतलब वी हैव प्री फिल्ड। मैंने आपको जैसे ही बताया कि ऑलरेडी बहुत सारे डेटा प्री फिल्ड हो जाते हैं, तो वो जो फॉर्म 16 के डिटेल्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्री फिल्ड हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये 10,25,000 का इनकम दिख रहा है, डिडक्शन 80C के डिडक्शंस दिख रहे हैं 1,50,000, जो TDS का पेमेंट था 45,000, लेकिन इसकी एक्चुअल लायबिलिटी आ रही है 95,000। तो इसने कंपनी में जो ये हम जिसका हम रिटर्न्स फाइल करने जा रहे हैं, उसने कंपनी में जो इंटरेस्ट पार्ट था वो डिस्क्लोज नहीं किया था। उसका एक हाउस है जिस पे उसने लोन लिया है और उसके इंटरेस्ट की पेमेंट्स करता है, मतलब उसकी EMI की पेमेंट करता है। तो हमको हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24B में हम 24(2) में हम डिडक्शंस मिलता है 2 लाख रुपए का, तो वो 2 लाख का डिडक्शंस हमको डिस्क्लोज करना है। तो पहले हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सही होती है, बैंक डिटेल्स आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न्स फाइल करेंगे तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदर्स है या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, जो भी है। देन अगेन आपको फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये भी चीज़ पूछेगा, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम। तो अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो आप यस कर लीजिएगा, और यस जैसे करते हैं मतलब आपका न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंगली टैक्स का डिडक्शंस होगा। तो वो बेस्ट होता है जिनकी 15 लाख से ऊपर की इनकम है। जिनकी 15 लाख से नीचे है तो वो ओल्ड टैक्स रिजाइम में फाइल करते हैं, और जो न्यू टैक्स रिजाइम में फाइल करते हैं उनको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, फॉर्म 10IE। तो वो किस तरीके से फाइल करना रहता है वो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं। देन अभी इस केस में नो किया है मैंने। देन आपको अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है, क्योंकि इस एसएससी ने, इस टैक्स पेयर ने ऑलरेडी रिटर्न्स फाइल कर चुका है। देन यहाँ पे मैंने कन्फर्म जैसे ही किया दोस्तों, ऑलरेडी देखिए यहाँ पे एक ब्लू टिक आ गया है, ग्रीन टिक आ चुका है यहाँ पे कि मैंने पर्सनल डिटेल्स सारी चीज़ चेक कर ली है। देन टोटल इनकम पे मैंने क्लिक किया। टोटल इनकम में आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल
ऑन टूर्स और ट्रांसफ़र, ये सब अगर आपको लगता है आप जिसका भी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं या आप खुद अपना रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, ये सारे एग्जेम्पशन आपको मिलना चाहिए, तो आप इसको यस कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपना अमाउंट डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज पर द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट एग्जाम्शन रिपोर्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, देखिए HRA जो फॉर्म 16 ऑलरेडी जो इनकी कंपनी ने जो इस एसएससी जो इस टैक्स पेयर का जो हम रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, इसकी कंपनी ने ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो डिस्क्लोज कर चुका है, तो वो सारी चीज़ ऑटो पॉपुलेटेड यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ 53,980 का ऑलरेडी इधर पे HRA दिख रहा है। देन आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जामेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवल अलावेंसेस, तो अगर आपके इस पर्टिकुलर अलावेंसेस पे कोई भी डिडक्शंस है या एग्जामेशन है तो यहाँ पे यस करके आप अमाउंट डाल सकते हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ दोस्तों। जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया, देखिए आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगा, सारी डिटेल। ग्रॉस सैलरी उसकी कितनी थी, सेम एज देखिए 11,21,591, यहाँ पे मैं आ गया 11,24,491 और यहाँ 591 थोड़ा सी मिस मैच है, लेकिन फिर भी कोई इशू नहीं है। ये इधर पे PT माइनस हुआ रहेगा 2,400, इसकी वजह से ये अमाउंट आ रहा है। देन उसके बाद HRA का डिडक्शन से आप लोग ये सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। अगर बहुत सारी चीज़ जो चीज़ मिसिंग हो चुकी है वो आपको डिटेल्स डालना रहेगा, वरना कोई इशू नहीं है दोस्तों। आपको ग्रॉस सैलरी डिस्क्लोज करना पड़ेगा और आपका एग्जाम्पशंस जो है वो सारी चीज़ें आपको डालना है, आपकी ऑटोमेटिक नेट सैलरी आ जाएगी। देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 52,400 का डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 आता है और 2,400 का आपका PT का डिडक्शन है। देन आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी 10,15,211। अब मुझे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके फॉर्म 16 में उसने कंपनी में नहीं दे पाया, जिसकी वजह से उसकी कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं की। तो जो इंटरेस्ट पार्ट ये हाउस प्रॉपर्टी पे जो ये टैक्स पेयर पेमेंट कर रहा है उसका डिडक्शंस मिलता है अंडर सेक्शन 24 में, तो वो डिडक्शंस की डिटेल्स यहाँ पे डाली जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक नोट आपको दिख रहा होगा दोस्तों स्क्रीन पे, क्योंकि ये जो भी डिटेल्स इसकी डिस्क्लोज हुई है वो फॉर्म 16 और AIS के बेस पे डिस्क्लोज हुई है। तो ये सारी डिटेल्स जो है ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेटेड आई हुई है सारी डिटेल्स। अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो मे बी आपको कोई नोटिस आ सकता है, लेकिन हमारे SSC के पास उसके इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है, तो वो कंपनी में नहीं दे पाया था, इसकी वजह से वो डिस्क्लोज नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हम लोग ईजिली यहाँ पे डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडिट डिटेल्स मैं करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट है 2 लाख रुपीज़ का। यहाँ पे मैंने 2 लाख रुपीज़ का कर लिया। देन उसके बाद ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने ऐड किया दोस्तों। जैसे ही ऐड किया यहाँ पे देखिए अभी हाउस प्रॉपर्टी इनकम की भी डिटेल्स आ चुकी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, देखिए ये भी इनकम फ्रॉम, ये सारी डिटेल्स तो हमने डाले ही नहीं है, ये कहाँ से आ रहा है, तो AIS से ये फैच कर रहा है डिटेल्स, और जो भी उसको बैंक इंटरेस्ट वगैरह मिला है ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। देन यहाँ पे अदर, अब इसकी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम 8,25,000 हो चुकी है। यहाँ पे मैंने कंफर्म किया दोस्तों, कंफर्म किया, सारी डिटेल्स फॉर्म 16 से आ चुके हैं। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है दोस्तों तो आप क्या करेंगे, आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम में सैलरी अमाउंट में आपको टोटल सैलरी डालना पड़ेगा। देन आगे नॉर्मल प्रोसीजर है। देन यहाँ पे डिडक्शंस में भी 80C का डिडक्शंस है, तो यहाँ पे डिडक्शंस में आपको क्लिक करना पड़ेगा। देन आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शंस फॉर डोनेशन पेड, अगर आपने जो फॉर्म 16 में डिस्क्लोज है उसके अलावा और कोई डिस्क्लोजर आपको देना है, जैसे 80GG में आप नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसने 80GG क्या होता है दोस्तों, हाउस रेंट का होता है, लेकिन ऑलरेडी HRA का डिडक्शंस ले चुके हैं, तो दोनों एक साथ नहीं ले सकते। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शंस फॉर डोनेशन पेड, डोनेशंस के लिए आपको कोई डोनेशन, अगर फॉर्म 16 के अलावा और भी कोई डिडक्शंस है तो यहाँ पे आपको यस करके अमाउंट डालना है। देन उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। आप देख लीजिए कि आपका कौन सा, जैसे अभी इस केस में क्या है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, इसको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट भी मिला था, मैंने यहाँ पे यस किया। देन शेड्यूल 88 इज़ टू बी रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एक मिनट, यहाँ पे कंटिन्यू किया। देन कंटिन्यू किया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या डिटेल्स आ रहा है। अब जो डिडक्शंस का 80C का 150 का टोटल था। देन इसके बाद इफ़ यू आर इंटाइटल टू एनी अदर क्लेम, अगर आपको और भी कोई क्लेम वगैरह दिख रहा है वो सारी डिटेल्स आप डाल सकते हो। देन टोटल डिडक्शंस 1,50,000, यहाँ पे मैंने कंफर्म किया। जैसे ही मैंने कंफर्म किया यहाँ पे भी देखिए ग्रीन टिक आ गया। अब यहाँ पे टैक्स पेड का ऑप्शन आ रहा है,
टैक्स पेड। तो टैक्स इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ टैक्सेस डिडक्टेड एंड पेड बाय डिडक्टर्स एग्जांपल एम्प्लॉयर ऑल्सो। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए इसका TDS का पेमेंट हुआ है, तो TDS का ऑलरेडी पेमेंट्स हो चुका है दोस्तों 45,000 का। यहाँ पे भी आपको दिखेगा 45,000 का, देखिए 45 टैक्स डिडक्टेड बाय अदर 45,000 का पेमेंट्स हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही चीज़ दिख रहा है कि आपका TDS का 45,000 का पेमेंट हो चुका है। तो जो भी TDS का डिडक्शंस होगा यहाँ पे आपको दिखेगा, आपको जस्ट कंफर्म करना है दोस्तों। जैसे आप कंफर्म करेंगे देन उसके बाद टोटल टैक्स लाइबिलिटी, अब TDS का डिडक्शंस तो 45,000 का हुआ है, लेकिन आपकी पेमेंट हो रही लाइबिलिटी है 49,400 की लाइबिलिटी आ रही है। देन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए डिटेल्स आपकी आ चुकी है ऑलरेडी। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, जो टोटल इनकम हमने डिस्क्लोज़ किया उस पर 20% के अकॉर्डिंगली 47,500 का टैक्स आ रहा है। उसके बाद एजुकेशन सेस लग रहा है 4%। देन आपकी टोटल लाइबिलिटी आ रही है 49,400 की लाइबिलिटी आ रही है। उसके बाद और कोई इंटरेस्ट वगैरह रहेगा तो वो भी सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ, जो मेरी लाइबिलिटी है वो मैंने कंफर्म किया दोस्तों। देन हर चीज़ पे देखिए आपको ग्रीन टिक मिल जाएगा। देन यहाँ पे मैंने प्रोसीड किया। अभी आप लोग देखेंगे कि डिफरेंस अमाउंट है, उसको ऑलरेडी पेमेंट का वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं पहले प्रोसीड करता हूँ। जैसे ही मैंने प्रोसीड किया, यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 4,400 की पेमेंट्स आ रही है। तो यहाँ पे मैं पे नाउ करता हूँ। जैसे ही मैं पे नाउ करूँगा मेरे को बैंक का मतलब ये सारी चीज़ बैंक का ऑप्शन आ जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, बहुत सारे मोड है आप पेमेंट्स कर सकते हो। जैसे ही यहाँ से आप पे नाउ करेंगे, पेमेंट्स करेंगे, पेमेंट्स के बाद आपको वैलिडेट आएगा और प्रीव्यू ऑप्शंस आएगा। तो वो प्रीव्यू ऑप्शंस करना है आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारी डिटेल्स भर दी है। तो आपको प्रीव्यू ऑप्शंस करना है। प्रीव्यू के बाद आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपको ई वेरिफिकेशंस का आपको ऑप्शंस दिखेगा, ई वेरीफाई। तो ई वेरीफाई करना है आपको आधार से। जैसे आप आधार ई वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे, देन आपके आधार नंबर जो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर आपका लिंक है उस पर एक OTP आएगा। जैसे ही आप OTP डालते हो और सबमिट करते हो, आपका रिटर्न्स फाइल हो जाता है, विथ वेरीफाइड रिटर्न फाइल हो जाता है। तो उसमें कोई कॉपी भेजने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो हम लोग बैंगलोर में जो कॉपी भेजते हैं साइन करके, ई वेरीफाइड। और उससे आपका इनकम टैक्स का जो रिटर्न्स है वो ईजीली आप मोबाइल से फाइल हो जाएगा। उस तरीके से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा दोस्तों आधार से। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई कि दोस्तों कि आप मोबाइल से भी किस तरीके से इजीली इनकम टैक्स का रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो फिनिश करता हूँ। अगेन वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।